नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में विषय विज्ञान में पहले पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पहले पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन और प्रबंध की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले एक बात पहले की दोहरा लेते हैं। जो प्राचीन समय में क्या था, 10,000 ईसा पूर्व के पहले, उस समय जो है लोग घुमंतु थे और जो है आज के जैसे जो है आधुनिक समय में जो कृषि हो रही है ऐसे नहीं होता था, ना ऐसे फसलों का उत्पादन होता था। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो आधुनिक समय में क्या कैसे फसल का उत्पादन हो रहा है, तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ पे ताप और जो है जलवायु हर जगह की यानी कि अलग अलग है, जिसके आधार पे यहाँ पे जैसे कि नॉर्थ की जलवायु अलग है, साउथ की अलग है, ईस्ट की अलग है। तो यहाँ क्या होता है, विभिन्न तरह के तापमान और वहाँ के मौसम के अनुसार जो है विभिन्न तरह की फसलें भी अलग अलग समय में पैदा की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ बात करेंगे, यहाँ मुख्यतः दो फसल के जो है बात की जाती है इस चैप्टर में, रबी फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल बात करेंगे तो सीधे सीधे आप देख लीजिए, रबी फसल में क्या है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये जो होती है रबी की फसल है। और खरीफ की फसल की बात करेंगे तो वर्षा ऋतु की जो होती है। रबी की फसल शीत ऋतु में, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में। खरीफ की फसल में धान और इसके बाद मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब जो है कपास, ये खरीफ की फसल में आधारित है। और इसमें आधारित फसल पद्धतियां की बात करेंगे। फसल पद्धति क्या है, जो भी फसलों में उत्पन्न करने के जो जो प्रोसेस हैं, क्या क्या प्रक्रिया उसमें है, वो सब बातें की जाती है। जैसे कि फसल पर आधारित पद्धतियां क्या है, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई देना, खरपतवार देना, इसके बाद उसको कटाई करना और फिर इसका कटाई करने के बाद भंडारण करना, ये सब फसल पद्धति के अंतर्गत है। फिर मिट्टी तैयार करने में क्या होता है, यहाँ पे जुताई की जाती है। जुताई के अलग अलग प्रोसेस हैं। अगर इसमें बात करेंगे तो जुताई के लिए क्या यूज किया जाता है, हल यूज किया जाता है। जो हल की बात करते हैं मुख्यतः वो जो है हल का, वैसे भी हल सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी उसका शेप यही होता है जैसे ये बना हुआ है। अगर इसमें बात करेंगे तो ये जो है इसकी फाल होती है और पकड़ने वाले होता है, उसमें जानवरों के थ्रू खेत जोता जाता है, जिससे मिट्टी जो है पोल हो जाए और उसमें जो है बीज का सही से जो है बीज डाला जा सके, जिससे कि वो सही से फसल उसमें पैदा की जा सके। और इसकी बात करेंगे कृषि औजार भी, जुताई करने के लिए यही होता है कि जुताई करने से मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, जिसके वजह से फसल अच्छी तरह तैयार होती है। कृषि औजार की बात करते हैं। कृषि औजार में हल, कुदाली और कल्टीवेटर आते हैं। यहाँ पे हल के रूप में भी देखेंगे तो जो हल है वो हल से और कुदाली से भी इसको जो है खेत को यानी खेत में फसल जो है पैदा की जा सकती है। और इसके बाद जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर क्या है, ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। इसमें जो है कि समय की बचत होती है और इसके बाद जो शारीरिक मेहनत होती है उसकी भी बचत हो जाती है। ये कम समय में अच्छा काम हो जाता है इसमें। और इसके बाद बात करते हैं कि बुआई के बारे में। पहले बात करें, कोई भी फसल तैयार करने के लिए विभिन्न प्रोसेस जो पद्धतियां बताएं। सबसे पहले आप मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या होगा, मिट्टी तैयार किसमें की जाएगी, हल के थ्रू, कल्टीवेटर के थ्रू, या फिर इसके बाद क्या होगी, उसमें बुआई की जाएगी। बुआई करने की बात करते हैं तो इसमें सीधे से क्या आ जाएगा, एक परंपरागत होता है बुआई करने का तरीका, मतलब कैसे उसमें बीज रोपण किया जाए। उसमें जो है एक परंपरागत तरीका जो होता है, प्राचीन तरीका जो होता है, उसमें जैसे कि हल के थ्रू वो करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ये हल बना है, यहाँ ये ऐसे पाइप लगा होता है, ये इसमें ऐसे कीप जैसे बना होता है, जिसमें कि बीज डालते जाते हैं। और यहाँ जुताई होने के बाद ये जो है बीज इसमें मिट्टी में चला जाता है, जिससे क्या होता है, बीज बहुत गहराई तक पहुंच जाता है और कोई भी फसल ऐसा बीज नहीं होता जो ऊपर रह जाए या चिड़िया चुन जाए उसको जो खा जाए, ये सब चीजें नहीं हो पाती है। इसमें कोई एक एक बीज जो है मिट्टी के अंदर चला जाता है। सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल जो है जैसे कल्टीवेटर टाइप के ही बना होता है, उसमें इकट्ठा जो है जुताई होती जाती है और कल्टीवेटर के थ्रू जैसे वो बीज चले जाते हैं, ट्रैक्टर के जो है द्वारा वो किया जाता है। जो परंपरागत तरीका यही होता है, जो हल में पाइप नुमा लगा के
जो है उसके थ्रू ऊपर से कीप लगी रहती है, कीप में बीज डालते जाते हैं और मिट्टी गहराई में चला जाता है। ये तो हुआ बुआई का तरीका। इसके बाद हम आते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद उर्वरक, एक चीज और इसमें है कि खाद उर्वरक क्यों मिलाते हैं। अच्छी फसल तैयार होने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उनको पूरा करने के लिए हमें खाद और उर्वरक देना पड़ता है। खाद उर्वरक की बात करेंगे तो इसमें जो खाद होती है वो मिट्टी में जो है कहीं भी, जैसे कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनके अपशिष्ट हैं, जानवरों का अपशिष्ट है, वो सब सारी चीजें, गोबर वगैरह सब इकट्ठा एकदम करते जाते हैं, पत्तियां हैं। इसके बाद वो सड़ने के बाद कहीं भी खेत में या कहीं भी जमीन में उसको पैदा की जा सकती है, बनाई जा सकती है खाद के लिए। और इस उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्रियों में बनते हैं। रासायनिक उर्वरक जो भी है सो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। और ये जो खाद अपने से बनाई जाती है ये कार्बनिक जो है पदार्थ होते हैं, जो कि जैविक खाद बनते हैं इससे। इसमें पेड़ पौधे और मृत जीव जंतु जो और इसके बाद पत्तियां होती हैं, वो सब चीजें होती हैं जो कि विघटित हो सकती हैं, उन्हीं चीजों का उपयोग किया जाता है। और उर्वरक में तो फैक्ट्रियों से जो है रासायनिक केमिकल माध्यम से वो बनाए जाते हैं। और इसमें बात करेंगे कि जो खाद एवं उर्वरक है इनमें सबसे बड़ी बात, आप एक अंतर भी जान लीजिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। खाद से भी पोषक तत्व मिलते हैं, उर्वरक से भी पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि खाद में अगर ले लेंगे तो ये गोबर एवं पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। दूसरी तरफ ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं खाद, और उर्वरक क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। खाद जो है खेतों में बनाई जा सकती है, लेकिन उर्वरक फैक्ट्री में ही केवल बनाई जा सकती है, घर में नहीं बना सकते अपने से। ह्यूमस जो खाद होती है इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन उर्वरक में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं मिल पाती मिट्टी को। इसके बाद बात करेंगे जो खाद होती है इसमें कमी ये होती है पोषक तत्वों की कमी रहती है। खाद के उर्वरक के कंपेरिजन में इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा की बात करेंगे जैसे कि यूरिया, DAP, NPK, पोटास, ये सब सारी चीजें खाद के प्रकार हैं जो कि जैसी भी फसल उगाते हैं उसमें उसी तरह की जो है फसल को के लिए खाद दे दी जाती है। और एक बात करेंगे तो इसमें जो है खाद में एक अच्छाई ये होती है कि ये जो है मिट्टी में मिलाने के बाद किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। खाद जो है मिट्टी जो है हमेशा जो है और अच्छी बनती चली जाती है। लेकिन उर्वरक में क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है, मिट्टी भी खराब हो जाती है। ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे उसमें जो है एसिडिटी बढ़ जाएगी और कुछ दिक्कत आ जाएगी, और अगली फसल जो होती है अगर उस फसल में डाल देंगे तो अगली फसल आने वाले मिट्टी की यानी लाइफ कम हो जाती है, वो दिक्कत होती है। लेकिन खाद से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो मिट्टी के लिए लाभकारी है। फसल चक्रण की बात करेंगे, फसल चक्रण क्या होता है, कहने का मतलब कि अगर एक ही तरह की फसल खेत में उगाते रहेंगे तो उससे होता क्या है कि धीरे धीरे उसमें उर्वरता की कमी आती जाती है, और एक समय आता है कि वो उसकी जो आने बाद में फसल उगाते हैं तो उसमें अच्छी फसल नहीं उगती। उसके लिए क्या होता है फसल चक्रण, मतलब कि फसल का जो है ये जैसे इस साल दूसरी जो फसल बोई गई है अगली बार दूसरी फसल बोई जाए, यानी अल्टरनेट फसल बोने से लाभ ये होता है कि उसमें एक ही तरह के पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है वो नहीं हो पाती, वो उसकी भरपूर्ति होती रहती है और मिट्टी जो है उपजाऊपन बना रहता है मिट्टी में। एक बात और है, अब 6 में इसको जान चुके होंगे, फिर से यहाँ बात कर देते हैं। जो राइजोबियम होता है ये दालों या फलियों के पेड़ों के जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं। राइजोबियम ये क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकरण करके वो जो है मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे उसको पौधों को मिल जाता है और अच्छे पौधों जो है फसल देते हैं ये। और इसके बाद खाद के लाभ जान लीजिए, खाद के लाभ क्या होते हैं। खाद देने से क्या होगा, इसमें जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और जो जीवाणुओं में वृद्धि हो जाती है मिट्टी जो है खाद मिलाने से। और ये क्या खाद के लाभ होते हैं, मिट्टी के गठन में सुधार हो जाता है, जिससे कि मिट्टी में उपजाऊपन बराबर बनी रहती है। और इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ आते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई के बारे में बात करेंगे तो सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। पहले सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं। सिंचाई के स्रोत में आप जाएंगे, परंपरागत जो तरीके हैं उनके बारे में
कि पहले पुराने समय में कैसे कैसे जो है लोग सिंचाई के तरीके अपनाते थे। फिर इसके बाद आएंगे आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं, ये दोनों को अलग अलग अच्छे से अध्ययन करते हैं। जैसे बात करेंगे मोट जो है पारंपरिक तरीके में आएगा, मोट और घिरनी जिसको बोलते हैं, और इसकी बात आएगी चेन पंप भी होता है, और धेकली और रहट। ये सब ऐसे तरीके हैं जो पहले उपयोग किए जाते थे। और इसके बाद इसमें जो है मोट या घिरनी में क्या होता है, घिरनी के थ्रू कोई बड़ा सा जो है बर्तन या कुछ बांधा जाता है, उसको किसी जानवर के थ्रू या कोई इंसान के थ्रू खींचे जाते हैं। ये जो भी पारंपरिक तरीके हैं, इसमें कोई मशीनों का या किसी प्रकार को उस तरह यूज नहीं है। जानवरों को यूज करके कोई सिंपल तरीके से ही किसी तरह जो है सिंचाई की जाती थी। लेकिन इन सिंचाई के जो है बात की जाए तो हाँ, सिंचाई की तो जनरली चीज है, सब लोग जानते होंगे सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई जो है खेतों में पानी देना, वो फसल में पानी लगाना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई में इसमें जो है कि ये उतना जो है बहुत ही सक्सेसफुल आज के समय में देखा जाए तो उतना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद जो है उतना ज़्यादा पानी भी जल्दी नहीं हो पाता, मतलब एक खेत में पानी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसकी जगह अगर नल या और कोई माध्यम यूज कर लेते हैं तुरंत हो जाता है। आते हैं आधुनिक विधि। एक विधि है इसमें छिड़काव। छिड़काव तंत्र क्या होता है, छिड़काव तंत्र की बात करेंगे तो क्या होता है, पाइप के द्वारा उसमें जो है पाइप सभी पूरे जैसे खेत में पाइप लगा दिए पूरे हर जगह, और उसमें क्या होता है घूमने वाले नोजल लगा दिए। फसल है, फसल के बीच में कहीं कहीं बीच में नोजल लगा लिए, घूमने वाले नोजल, और उसमें पूरी तरह से बिछा दिया गया जाल जैसे। इसके बाद अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, मेन पाइप से जोड़ के, मोटा पाइप से जोड़ के उसको, जैसे कि अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होता है मोटा पाइप, ऐसे खेतों में जाल बना दिया जाए और यहाँ पे नोजल लग जाए इसमें सब में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये घूमेगा वैसे स्प्रिंकलिंग करेगा, इस पूरे चारों तरफ घूमेगा, तो आसपास क्या होगा, पानी जाएगा और इसके बाद पूरा उसे वो हो जाएगा। ये एक भी आधुनिक तरीका है। एक तो ऐसे एक पानी लगा देते हैं, दूसरा तरीका ये छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र पे क्या होता है, स्प्रिंकलिंग करता है, घूमता रहता है और चारों तरफ पानी जाता रहता है। जैसे हम ये बताएं, अगर यहाँ लगा दिए ये क्या होगा, अपने आसपास जो है पानी ऐसा ऐसे ऐसे इधर उधर जाएगा, ये हो जाएगा। ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र की बात करेंगे तो ड्रिप में क्या होता है, जैसे कि ड्रिप तंत्र एक जो है बहुत जो है उपयोगी जो है, अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में एक तंत्र के रूप में है कि जैसे ड्रिपिंग के द्वारा जो है सबसे ज्यादा उपयोगी ड्रिप तंत्र जो है आधुनिक समय में किस चीज में होता है, अगर बात करेंगे तो जैसे कि बागवानी में, और जो है ऐसे जो है जैसे फसल डायरेक्ट गेहूं धान की उगाई जाती है तो उसमें जो है ड्रिप तंत्र उतना उपयोगी नहीं सिद्ध होगा। जैसे पेड़ है, पेड़ पौधे तो बागवानी में है, इस तरह में डायरेक्ट जो है पानी देना बहुत उपयोगी होता है। ये होता कैसे है, पहले इसके बाद बता देते हैं, फिर इसके बाद इसके लाभ बताते हैं। सपोज दैट अगर ये पेड़ है और इसके बाद ये ड्रिप तंत्र यहाँ से जा रहा है, ये पानी का होगा छिड़काव तंत्र। यहाँ पे क्या होता है, एक मोटा पाइप जाता है, इसे पतला पाइप लगा के यहाँ पेड़ पे लगा देते हैं, फिर पतला पाइप लगा के पेड़ की जड़ के पास छोड़ देते हैं। इसके लगाने से फायदा क्या होता है, एक भी बूंद बाहर फालतू में नहीं जाएगा, जो भी पानी जाएगा वो सीधे पेड़ जड़ों में पहुंचेगा और पेड़ को मिलेगा। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। दूसरी बात, अगर पानी कहीं से भी लगा रहे हैं तो उसका भी कोई खर्च उठाना पड़ता है, मतलब ज्यादा पानी लगाएंगे तो ज्यादा खर्च उसका बनेगा। अगर कम पानी होगा, पहली बात तो पानी की बचत होगी, दूसरी बात पैसे की भी बचत होगी, समय की बचत होगी। और ये जो है पेड़ पौधे, जैसे बाग है, कोई बाग में है, सभी पेड़ों के पास एक बार लगा दिए पेड़, जो जैसे आम की बाग है और किसी चीज की बाग है तो उसमें आम के पेड़ के पास लगा दिए। अब हर समय पेड़ अपना जगह थोड़ी बदलता है, या हर बार हर साल पेड़ काट के दूसरा पेड़ नहीं लगाते हैं। तो ऐसे जो है बागवानी वगैरह में जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होता है ये, अगर ऐसा तंत्र कहीं उपयोग किया जाता है। ड्रिप तंत्र की बात की जाती है। आगे आते हैं खरपतवार की बात करने के लिए। तो खरपतवार की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि फसल में जो है बिना जो है उगाए ही कुछ फसल अपने से जो है जो पौधे होते हैं वो आते हैं, उन्हें जो है जिसे हम
कोई भी धान की फसल बो रहे हैं या गेहूं की फसल बो रहे हैं, जो हम बोए नहीं वो अपने आप पौधे उगाते हैं। और वो क्या होते हैं, ऐसे ही पौधे जो अपने आप उगाते हैं जो कि उपयोगी नहीं रहते, वो क्या होते हैं, खरपतवार कहे जाते हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ों के जो हम जैसे फसल लगाए रहते हैं उस फसल को जो है, जो भी हम जैसे खाद पानी लगा रहे हैं तो उसकी जो है पूरा खींच लेते हैं और सनलाइट को उसमें वो करके वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, और जो हम जिस फसल को बोते हैं वो फसल दब जाती है उसके आगे, और जो है हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। इसको जो है बचने के क्या तरीके होते हैं, एक तो निराई की जाती है कि उसे काट के निकाल के उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि निराई में एक उसको उखाड़ लें, और निराई का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब जो भी खरपतवार है उनको यानी पकने से पहले उनको खेत से निकाल दिया जाए, तो वही अच्छा तरीका। अगर वो पक गए फिर उनको निकाल रहे हैं तो उनके बीच फिर से पेड़ जो है पूरे खेत में आ जाएंगे और फिर से दोबारा उगेंगे दूसरी फसल में, तो ये जो है सही नहीं तरीका है। यानी कि उनको उनमें फूल आने से जो है बीज आने से पहले उनको निकाल दें। खरपतवार नाशी क्या होते हैं, ये ऐसे खरपतवार नाशी वो होते हैं जो कि फसल जो है इनको जो है खरपतवार ना उगने के लिए ये खरपतवार इसको जो है नाशी का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे 2,4-D का उपयोग करते हैं। खरपतवार नाशी 2,4-D एक प्रकार का जो है ये भी रूप है, और कई तरह के आते हैं जो कि इनमें जो है ऐसे जो है खरपतवार जो है नहीं उगने देते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी फसल नष्ट नहीं होती है। कटाई की बात करते हैं। कटाई दो तरह से की जाती है। कटाई की बात करें तो इसमें एक हाथ से की जाती है, एक हार्वेस्टर से की जाती है। हाथ से जो है हंसिया से या दराती से किसी चीज का उपयोग करके उसको जो है काटते रहते हैं, तो ये जो है। और मशीन से क्या होता है, हार्वेस्टर से मशीनों से उसको कटाई कर दी जाती है। जो छोटे किसान होते हैं वो हाथों से जनरली काट लेते हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो है किसान होते हैं वो इकट्ठा जो है हार्वेस्टर मशीनों से कटवा देते हैं। हार्वेस्टर से कटवाने से होता है समय की बचत होती है। और इसके बाद क्या होता है, थ्रेसिंग की बात करते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है, जो है फसल से दाने को अलग किया जाता है, बीजों को अलग किया जाता है। और उसमें जो है छोटे किसान जो होते हैं, कुछ लोग जैसे थ्रेसिंग से करा लेते हैं, थ्रेसिंग भी मशीन थ्रू होता है। एक जो है तो होता है कि ऐसे माड़कर या किसी के थ्रू उसको जो है किसान छोटे किसान फटक कर भी बीजों को अलग कर लेते हैं, जो दाने होते हैं फसल के उसको। आगे हम बात करेंगे भंडारण की बात करेंगे। भंडारण की बात करेंगे तो जैसे नमी, भंडारण करने से पहले सबसे बड़ी सोचने वाली बात है जो है नमी फसल में दाने में नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद भंडारण करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए चूहे न खाएं, कीट सूक्ष्म जीव ना उसको नष्ट कर दे जो हम इकट्ठा भर दे रहे हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हम दाने फसल से निकालते हैं उसको धूप में सुखाते हैं, और भंडारण से पहले उसमें कोई दवा या रासायनिक उपचार करते हैं, या तो सूखी नीम की पत्तियां दानों के साथ रख दिया जाता है जिसमें उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और हमारा जो है भंडारण सेफ रहता है। इसके बाद बात करते हैं जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन की बात ये की जाती है, जो जैसे कि अभी आप तो इससे पूरा जो है फसल के बारे में पढ़ रहे थे, फसल जो है भोजन के रूप में फसल उत्पन्न होती है। और जिस जंतुओं से भोजन के रूप में समुद्र जो है तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे मछली मुख्य आहार उनके भोजन का मुख्य आहार भाग बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा मछली उत्पन्न होती है और ज्यादा फसलें उत्पन्न नहीं होती हैं। और जो तटीय इलाके होते हैं उनमें कहीं कहीं जाता तो मोस्टली चावल का उत्पादन होती है, तो चावल मछली मोस्टली उनका मुख्य आहार बन जाता है, तो मछली जो है उनको समुद्र से मिल जाती है। दूसरी बात करते हैं, जैसे फसल उत्पादन के विभिन्न चरण होते हैं वैसे ही जो है पशुपालन के विभिन्न चरण होते हैं। पशुपालन की बात कर लें तो जानवरों के लिए भोजन, उनको भोजन की जरूरत होती है, आवास की जरूरत होती है, उनकी देखभाल करने की जरूरत होती है। तो ये भी एक तरीका है फसल। और यहाँ जंतुओं और फसल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जंतुओं के द्वारा और फसलों के द्वारा ही हमें जो है इंसानों को भोजन जो है प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ दोनों बातें की जा रही है। और यहाँ एक बार फिर से बता दे रहे हैं, फसल उत्पादन के लिए अगर बात करेंगे तो मिट्टी तैयार की, अगर कोई फसल उत्पादन करना है तो फिर मिट्टी तैयार करेंगे, बुआई करेंगे, खाद देंगे, उसमें जो है खाद उर्वरक जो कमी होगी उसको देंगे, जो खरपतवार होगा उसको निकालेंगे। इसके बाद उसको फसल तैयार होने के लिए सिंचाई की भी जरूरत होती है। और बात करेंगे तो उसमें कटाई, फिर फसल तैयार होने के बाद कटाई भी वो करते हैं। कटाई करने से पहले भी फसल जितने टाइम रहता है उसको लगातार देखते रहना पड़ता है। और इसके बाद कटाई के साथ साथ क्या होता है, कटाई के बाद देखेंगे कि भंडारण, कटाई करेंगे, फिर उसको थ्रेसिंग करेंगे, फिर उससे दाना निकालेंगे, दाना निकालने के बाद उसको जो है सुखाएंगे, सुखाने के बाद भंडारण करेंगे। ये सारा तरीका रहा। और इसके बाद बात करेंगे कि
जैसे कि पशु में की बात करते हैं, पशु को आप बता ही दिए जो है कि पशुओं के लिए भी उसी तरह जो है ध्यान देना चाहिए कि जानवर देखभाल, भोजन, आवास की जरूरत होती है, वो भी सब सारी चीजें होती हैं। और एक चीज और होता है कि ये हमारे भारत देश में बहुत जो है पर्व मनाए जाते हैं। जब भी कटाई हो जाती है तो बहुत हर्षोल्लास का समय होता है और उसी समय कई पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, ये सब जो है भारत में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। इसके भी बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत टफ चैप्टर नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज़ ये वीडियो जो है हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले उन तक इसको पहुंचाने का कष्ट करिए। थैंक यू।